प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वाष्पोत्सर्जन, उसमें अपना जो लास्ट में वीडियो के अंत में बिंदु रह गया था कि रंध्र की गति की क्रियाविधि, हमने रंध्र की संरचना पढ़ी थी। अब रंध्र की गति की क्रियाविधि की बात हम कर रहे हैं। तो कितनी परिकल्पना दी गई थी इसके लिए? 3 परिकल्पना। पहली परिकल्पना का नाम क्या था? मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। दूसरा कौन सी 2 नंबर पे थी? स्टीवार्ड की परिकल्पना। और तीसरी कौन सी थी अपनी? सक्रिय के प्लस स्थानांतरण सिद्धांत। रंध्र की गति की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 परिकल्पना दी गई है। मांड शर्करा परिकल्पना, स्टीवार्ड की परिकल्पना, सक्रिय के आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ऐसे बोलते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। तो सबसे मोस्ट आपको मैंने बताई थी कौन सी है? सक्रिय के प्लस स्थानांतरण सिद्धांत परिकल्पना वेरी वेरी मोस्ट है। आपको ये भी बताया कि रंध्र है वो दिन के समय खुलते हैं। रंध्र कौन से समय खुलते हैं? दिन के समय। और रंध्र बंद कब होते हैं? तो बंद होते हैं ये रात्रि के समय। इस बात का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अधिकांश पादपों के रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो फर्स्ट अभी जो परिकल्पना चल रही है उसका नाम है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। तो इस परिकल्पना की बात करें तो यहाँ लिखे मांड शर्करा सिद्धांत किसने दिया था? लॉयड ने। इसी प्रकार पीएच सिद्धांत ये किसने दिया था? सायरे ने। पीएच सिद्धांत किसने दिया था? सायरे ने। मांड को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। पादपों की पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो मांड शर्करा परिकल्पना में मांड शर्करा सिद्धांत किसने दिया? लॉयड ने। और पीएच सिद्धांत किसने दिया था? सायरे ने दिया था। सबसे पहले लॉयड ने ये बताया कि पादपों की पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ है वो किसके रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। अब इस परिकल्पना की हम बात करते हैं कि ये परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? जेडी सायरे ने। कि मांड शर्करा परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? जेडी सायरे ने की थी। किसके संदर्भ में? रंध्र की गति की क्रियाविधि को समझाने के संदर्भ में। तो रंध्र आप सभी को पता है अधिकांश पादपों की कब खुलते हैं? दिन में। रात्रि के समय रंध्र क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। अब बात करें हम 2 स्टेज आगे अपने पास। एक तो दिन की बात करेंगे हम पहले, और सेकंड बात कौन सी की करेंगे हम? रात्रि की या रात की करेंगे। तो दिन की जो बात करें हमें, दिन के समय CO2 की मात्रा कम होती है। कहाँ कम होती है? द्वार कोशिकाओं में। दिन के समय CO2 की मात्रा कम होती है। कहाँ कम होती है? द्वार कोशिकाओं में। अब एक अक्सर तो आप सभी जानते हो कि रात्रि के समय हमें पादपों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ CO2 की मात्रा अधिकतम हो जाती है। क्योंकि रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं, इसलिए गैसों का विनिमय नहीं हो पाता है। इसलिए रात्रि के समय CO2 का मान क्या होता है? अधिकतम। लेकिन दिन के समय आप सभी जानते हो एक पेड़ के नीचे आराम से रहते हैं और वहाँ शुद्ध वायु लेते हैं, ऑक्सीजन की आराम से प्राप्ति होती है अपने को। क्योंकि दिन के समय CO2 की मात्रा पेड़ के नीचे क्या होती है? कम होती है, क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, इसलिए गैसों का विनिमय होता रहता है। तो यहाँ दिन के समय CO2 की मात्रा क्या होगी? कम होगी। फिर जो CO2 की मात्रा कम होगी द्वार कोशिकाओं में, तो किसका मान बढ़ेगा? पीएच का मान बढ़ेगा।
पीएच का मान बढ़ता है। और जो ही पीएच का मान बढ़ेगा तो द्वार कोशिकाओं में एक एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा। फिर द्वार कोशिकाओं में जो उपस्थित स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदल जाएगा। तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एक प्रकार की क्या है, शर्करा। तो स्टार्च किस में बदल गया, शर्करा में। जो शर्करा का निर्माण होगा द्वार कोशिकाओं में, तो द्वार कोशिकाओं में ओपी का मान बढ़ेगा। ओपी का अर्थ होता है प्रासरण दाब का मान बढ़ेगा। जो ही प्रासरण दाब का मान बढ़ेगा तो द्वार कोशिकाएं वो कौन सी अवस्था में आ जाएंगी, स्फीत अवस्था में आ जाएंगी। और स्फीत अवस्था में आने पर रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दोबारा एक बार सुनना सभी कि मांड शर्करा परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी, जेडी सायले ने। अब ये परिकल्पना समझने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। दिन के समय रंध्र क्या होते हैं, खुले। रात्रि के समय रंध्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब दिन के समय की बात करें तो दिन में CO2 की मात्रा कम होती है। कहाँ होती है, द्वार कोशिकाओं में। तो पीएच का मान द्वार कोशिकाओं में क्या बढ़ जाएगा। तो जो पीएच का मान बढ़ेगा तो कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होगा। जो ये एंजाइम सक्रिय होगा तो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित स्टार्च वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। अर्थात स्टार्च है वो किस में बदल गया, शर्करा में। जो ये शर्करा में बदल जाता है तो द्वार कोशिकाओं में ओपी या प्राशन दाब का मान बढ़ता है। द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आ जाएगी, स्फीत अवस्था में। रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब बात करते हैं रात्रि की। तो रात्रि के समय क्या होगा, देखो सही रात्रि की बात करते हैं या रात की बात करें तो रात के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 का मान बढ़ जाता है। रात के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 का मान बढ़ जाता है, जिससे द्वार कोशिका में उपस्थित पीएच का मान कम हो जाता है। जो ये मान कम हो जाएगा तो कौन सा एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। और ये एंजाइम निष्क्रिय होने पर शर्करा किस में बदल जाएगी, स्टार्च में। जो ही शर्करा स्टार्च में बदलेगी तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आ जाएंगी, सलत अवस्था में आ जाएंगी। जो द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये थी अपनी फर्स्ट परिकल्पना, मांड शर्करा परिकल्पना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड परिकल्पना, जिसका नाम है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की परिकल्पना। तो यह परिकल्पना स्टीवार्ड ने प्रस्तुत की थी। यह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने मांड शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाया। मांड शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाया था। तो देखो इसने क्या बताया कि दिन के समय CO2 का मान अधिक होता है, पीएच का मान बढ़ेगा। पीएच का मान बढ़ेगा, जिससे स्टार्च है वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। यहाँ तक तो मांड शर्करा परिकल्पना में बताया गया था, लेकिन आगे ये ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट है वो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। और फिर ये आगे किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज होती है वो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है, जिससे कोशिका रस की सांद्रता बढ़ती है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ती है। और जो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं हैं वो कौन सी अवस्था में आ जाती हैं, स्फीत अवस्था में। और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये थी स्टीवार्ड परिकल्पना। दोबारा देखना,
स्टीवार्ड की परिकल्पना स्टीवार्ड ने दी। स्टीवार्ड ने बाण शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाया। इसने बताया दिन में CO2 का मान अधिक होता है, पीएच का मान बढ़ेगा, स्टार्च वो किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ये आगे और बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज है, जो ही ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज जल में अधिक घुलनशील होता है, इसलिए कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएंगी, रंध्र क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। कल हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जो वेरी मोस्ट है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी।